भारत का राजस्थान राज्य अपनी रंगीन संस्कृति, खूबसूरत पहनावा, दिलचस्प कलाकृति और प्रसिद्ध व्यंजनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात ही कुछ और है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर में स्थित राजा महाराजाओं के ऐतिहासिक किले और वास्तुकला लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित करती है। लेकिन जिस एक जगह को देखने के लिए टूरिस्ट का तांता लगा रहता है वो यहाँ का हवा महल है। हवा महल का निर्माण राजपूत सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। पुराने समय में ये कई राजपूत परिवारों के लिए गर्मियों का विश्राम स्थल था। हवा महल जयपुर का सबसे आकर्षक स्थल है, जो अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों की वजह से दूर दूर तक लोकप्रिय है। हवा महल दुनिया की सबसे ऊंची बिना नींव वाली इमारत है। हवा महल में 5 मंजिल है और यह अभी भी सीधा खड़ा है क्योंकि यह घुमावदार है और 87 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये 5 मंजिला पिरामिड नुमा स्मारक है जो अपने ऊंचे आधार से 50 फीट ऊंचा है। ये बिना किसी नींव के सीधा खड़ा है, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत का एहसास कराता है, जिसमें 953 झरोखे हैं। यही एक वजह भी है कि ये इमारत टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में जरा भी पीछे नहीं रहती है। हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, जिसे एक इस्लामी उस्ताद ने डिजाइन किया था, गुलाबी शहर जयपुर में बड़ी चौपड़ पर स्थित वास्तुकला और संस्कृति का एक अद्भुत मिश्रण दर्शाता है। इस पुरानी इमारत के अंदर कोई भी जगह हवा से मुक्त नहीं है। खूबसूरती से निर्मित हवा महल दिन से रात तक ताज़ी हवाएं देता है, जो इसे जयपुर में एक जरूरी पर्यटक स्थल बनाता है। रात में जब पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता है तो हवा महल जादुई लगता है और यह नजारा देखने लायक होता है। क्या आपको पता है कि इस खूबसूरत लाल इमारत का नाम हवा महल क्यों पड़ा? क्यों कभी हवा महल में सामने से एंट्री नहीं होती है? ऐसे में आज हम आपको हवा महल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को बता रहे हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। जयपुर के हवा महल को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसका निर्माण 1799 में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था, जो कि श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। यही वजह है कि उन्होंने इस महल को श्री कृष्ण के ताज का रूप दिया था। आज यह महल जयपुर के सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस में से एक है। हवा महल के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुँचने के लिए पर्यटक रैंप का इस्तेमाल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस महल में 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन पर बहुत ही बारीकी से सुंदर नक्काशी की गई है। इन्हें बनवाने की वजह भी बेहद खास थी। दरअसल शाही परिवार की महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में सड़कों पर होने वाले कार्यक्रमों और नाटकों को वो इन झरोखों से ही देखती थी। इन खिड़कियों को बहुत ध्यान से बनवाया गया था ताकि महिलाओं को बाहर का नजारा देखने में जरा भी असुविधा न हो। बता दें कि उस समय पर्दा प्रथा थी। इस नियम के अनुसार महिलाओं को अपना चेहरा ढक कर रखना होता था। वो भूल से भी किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी। इसे कुछ इस तरह से ही डिजाइन किया गया था कि इसमें से हवा आती रहे ताकि गर्मियों के दौरान यहाँ रहने वालों को हल्की राहत मिल सके। इसके नाम के पीछे भी रोचक तथ्य है। कहते हैं इस महल का नाम 5वीं मंजिल के नाम पर रखा गया था, जिसे हवा मंदिर के नाम से जाना जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस इमारत में कोई सीढ़ी नहीं है। यही एक वजह भी है कि आज तक इसकी छत पर कोई नहीं जा सका है। इसकी सभी मंजिलों पर ढलान किए हुए रास्ते के सहारे ही जाना पड़ता है। इस महल के बारे में एक मजेदार बात ये भी है कि इस महल में एंट्री आगे से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से होती है। महल के पीछे की ओर एक भव्य दरवाजा है, जिसमें से पर्यटक महल के अंदर प्रवेश करते हैं। हवा महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाया जा सकता है। यहाँ से आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस और सिरे देवरी बाजार बहुत अच्छे से दिख सकता है। महल के अंदर एक म्यूजियम भी है, जहाँ ऐतिहासिक चीजों का संग्रह देखने को मिलता है। अगली बार जब भी आप गुलाबी शहर जयपुर में जाए तो हवा महल को एक्सप्लोर करना बिल्कुल न भूलें। बेटी खबर में कैसे गई, अरे ये पर